श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, आज कार्तिक महीने की दूसरी एकादशी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट एकादशी है। तो आज के दिन हमें अधिक से अधिक माला जप करना चाहिए और अधिक से अधिक हम भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। और जो आज हम कोई नाम अपराध नहीं लेंगे, क्योंकि आज हम जल्दी ये करके जपा करेंगे। क्योंकि आज अगर कोई 64 माला कर सकता है तो बहुत अच्छा है। तो प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक माला का जप हो, लेकिन हमें ये भी देखना है कि मेरा जप ध्यान पूर्वक हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो। जो आचार्यों ने बताया है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीर। तो गौरांग बोलिते हमें पुलक शरीर। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र को ले तो रहे हैं, लेकिन हमें गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, तो ये हमारे जो आचार्य है, प्रणाम मंत्र है, तो उसको हमको अच्छे से लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा जप अच्छा। हमारा जपा का मेन मकसद है प्रार्थना। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज को कहा था कि जपा करना कैसे होता है। महाराज ने कहा कि जपा ये प्रार्थना है, एक निवेदन है भगवान कृष्ण के चरणों में कि हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति हरे, मुझे कृष्ण की सेवा में संलग्न कीजिए। तो इसलिए वो भाव भी वही होना चाहिए कि हम जब जप करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हम जब जप करते हैं तो हम एक प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति हरे, मुझे कृष्ण की सेवा में लगा दे। है ना? तो ये जपा का अर्थ है, ये जपा की प्रार्थना है। तो हमें ध्यान पूर्वक जप करना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ इसका अर्थ यही है कि मुझे सेवा दीजिए, मुझे सेवा दीजिए, मुझे सेवा दीजिए। हम 108 मणि के ऊपर यही मांग रहे हैं, हे राधा रानी मुझे सेवा दीजिए, हे राधा रानी मुझे सेवा दीजिए। ध्यान पूर्वक हरि नाम लेने का अर्थ ये भी है कि कृष्ण आपको सेवा देंगे, कृष्ण आपको सेवा देंगे। लेकिन अगर हम कृष्ण की सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे तो कृष्ण बोलेगा ये तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, उठता तो है, सेवा वगैरह कुछ करता नहीं है। तो जब हमारा जपा अच्छा होता है तो भगवान हमें सेवा देते हैं, और हमारा जपा अच्छा होगा तो भगवान और सेवा देंगे, और हमारा जप अच्छा होगा तो और भगवान सेवा देंगे। और अगर जपा करने के बाद सेवा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है तो समझने का वो एक हमारा मानसिक भ्रम है कि मेरा जपा हो गया है। उसमें ज्यादा कुछ हमको प्राप्त नहीं होगा उससे, क्योंकि कई लोग हैं
जो जपा करते तो है लेकिन कोई सेवा का योगदान कुछ नहीं है, तो कैसे होगा ये मैं भी हमेशा सोचता हूँ। हमारे ग्रुप के लोग तो जपा तो करते हैं लेकिन सेवा के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही माइनॉरिटी में चलते हैं, 10% ही लोग सेवा करते हैं। तो इसलिए कभी कभी 16 माला करने के बाद भी व्यक्ति सत्संग से दूर हो जाता है, क्योंकि जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक कृष्ण और राधा रानी हमें स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो आज एकादशी है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कुछ तो सेवा करूं, कुछ तो योगदान दूं। श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में मुझे मिला है इतना अच्छा अवसर। तो हमेशा याद रखिए कि जपा करने का अर्थ है हे राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए। तो हम गला फाड़ फाड़ कर हम यही कहते हैं तो सुबह सुबह लेकिन हम लगता है कि जपा का अर्थ है कि बस ध्यान पूर्वक जप करना ही है लेकिन ये भी सोचना है ध्यान पूर्वक जप करने का गंतव्य क्या है, तो आपके पास सेवा आएगी। और कई भक्त हैं जिनको मैं सेवा खुद होके देता हूँ फिर भी नहीं करते। ये तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं कि किस तरह से जप होगा इनका भविष्य में। अगर आप मुझे देखोगे तो मैं केवल जपा करता रहता हूँ, तो मेरा तो ऐसा है नहीं। मैं सुबह ही रहता हूँ जप करते हुए, लेकिन उसके बाद फिर मैं आप लोगों का सेवा करता रहता हूँ दिन भर, इसके लिए जपा हो रहा। तो ये बहुत ही आप मुझे भी देख सकते हो कि मैं जपा करते रहता हूँ मैक्सिमम में। अगर भगवान ने सुबह सुबह हम जपा किए हैं तो भगवान ने मुझे सेवा दिया, फिर सेवा भी ऐसा दिया है कि जिंदगी भर करना है। तो आप लोग अगर एटलीस्ट मुझसे तो कुछ सीखिए कि कुछ करना चाहिए। ऐसे ही जब हाथ में माला लेके घुमाते रहेंगे तो उसमें इतनी मिठास नहीं आएगी। मिठास सेवा करने से आती है, तो सेवा करना सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हम जगन्नाथपुरी में हैं और कम से कम 40 सारे भक्त यहाँ पर आए हैं। अभी कम से कम 42 भक्त हैं और अभी हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। सारे लोग सुबह ही बोला है क्योंकि सुबह भीड़ कम होती है, दोपहर में शाम को इतनी भीड़ हो जाएगी कि आज दर्शन नहीं मिलेगा। तो एकादशी के दिन जगन्नाथ जी के दर्शन होना ये बहुत अच्छा, एक मैं तो कहूँगा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और हम वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं ताकि हम भगवान जगन्नाथ जी से यही कहें कि हमें कृष्ण की सेवा में लगा के रखिए। हम दर्शन करने इसलिए नहीं जा रहे हैं कि बस हमको भगवान को देखना है, नहीं, क्योंकि ये हमारा मूड ही नहीं है गुरु शिष्य परंपरा का। हमारा मूड है कि हम ऐसे भगवान की सेवा करें कि कृष्ण मुझे देखने आ जाए, जगन्नाथ जी देखने आ जाए कि कैसा मेरा भक्त इतना सेवा कर रहा है। ये हमारा मूड है, तो हम उसी मूड से जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही सारे भक्त हैं, अभी बच्चे भी हैं उसमें, पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन हम प्रस्थान करेंगे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। और आप मन में, आप मानसिक रूप से भी जगन्नाथपुरी में निवास कर सकते हैं। अभी तक जितना मैंने कथा श्रवण कराया है, तो आप जगन्नाथपुरी को याद कीजिए और जप करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण गुरु हरि भक्त दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भक्त दंडवत प्रणाम।
मीनाक्षी माता जी दंडवत प्रणाम नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर ब्रह्मचारी हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण